40 लाख घराने तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमजान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान का जो इंतजाम किया गया है, इस रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक खानदान हैं, जो सफेद पोश हैं, मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमजान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। वजीर आजम ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख घरानों को 5,000 फी खानदान दिए जाएंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफिद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में इस बार महंगाई में नुमाया कमी आई। रमजान पैकेज में 3 गुना इजाफा किया, पैकेज को आसान बनाया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। वजीर आजम की अकोड़ा खटक खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कहा, 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से हालिया सालों में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। दहशतगर्दी की नासूर को दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। केपी हुकूमत मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सजा दे। खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक हकानी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा की गई। हजारों अफराद की शिरकत। धमाके का मुकदमा सीटीवी थाना मर्दान में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। हमलावर कैसे मदरसे पहुंचा, मुसाफिर गाड़ी से उतरा या लाया गया, तहकीकात शुरू। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। सीसीटीवी ने मुश्तबा खुदकुश हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। बमबार से मुताल्लिक मालूमात देने वाले के लिए 5 लाख रुपए नाम का ऐलान। दूसरी जानिब मौलाना राशिदुल हक हकानी दारुल उलूम हकानिया के नायब मोहतमिम बन गए। मौलाना अब्दुल हक सानी की बतौर सियासी जानशीन दस्तारबंदी। दोनों हाथों से रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया में भी आज रोजा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में कल पहला रोजा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का पहला रोजा कल होगा। चांद नजर न आने का ऐलान मरकजी रोयते हिलाल कमेटी ने किया। मुल्क भर में आज रात नमाज तरावी की तैयारियां जारी। कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब किए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक आसिफ जरदारी के सदारती खिताब के निकात से मुतालिक मुशावरत जारी। कौमी असम्बली की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। आइंदा हफ्ते कारकर्दगी रिपोर्ट ऐवान सदर को इरसाल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध घर घर पे ये बिजली के लिए सोलर प्लेटें, सोलर की बैटरी, पंखे और ये बल्ब्स ये प्रोवाइड कर रही है। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। पीपुल्स पार्टी ने हर हुकूमत में काम किया। जो कोहिस्तान का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, कच्चे का इलाका है, जहां पे बिजली पहुंचाना मुहाल है, उन सबको भी ये फ्री होम सिस्टम जो है सोलराइजेशन के वो मुहैया किए जाएंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनेंगी, ना बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी कह चुकी कैनाल्स नहीं बनेंगी। टंडो जाम में सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। चूं चूं का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो गया। पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में थी, है और रहेगी। लोगों को हमारी शक्लें नहीं, काम अच्छे लगते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा,
सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के मिशन की तकमील के लिए कोशा है। मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम की तकसीम की जा रही है। Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. सिफारती उसूल, ना मेजबानी, ना मेहमान नवाजी के आदाब। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात झगड़े में बदल गई। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस ने सदर जेलेंस्की को डांट पिला दी और चलता कर दिया। यूक्रेनी सदर जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने बोलने ना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुम तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। जेलेंस्की भी डट गए, कहा रूस से समझौता नहीं होगा। आप रूस से किस सिफारती डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? ट्रंप ने टोक दिया, कहा हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। हमारा फौजी साजो सामान ना होता तो जंग 2 हफ्तों में खत्म हो सकती थी। रूस के साथ मुआहिदा करो, वरना अमेरिका हिमायत वापस ले लेगा। यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार फिर हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। गर्मा गर्मी के बाद मादनियात की डील मनसूख, दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल। यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। जेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन में फौरी जंग बंदी चाहता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जब जेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। उधर यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर जेलेंस्की ने कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मोजज़ा है। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तनहा नहीं, जर्मनी रूसी जारियत के खिलाफ अपने यूरोपीय इत्तेहादी के साथ खड़ा है। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, जेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहे। इटली, स्वीडन, पोलैंड और नेदरलैंड्स का भी इजहार यकजहती। कनाडा ने कहा, यूक्रेन आजादी की जंग लड़ रहा है, हिमायत जारी रखेंगे। रमजान मुबारक की शुरुआत ठंडी धार होने का इम्कान। मुल्क भर में रमजान के आगाज पर बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मतला साफ। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जालाबारी भी हुई। केपी और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। शोग्रान, सिरिपाए, नारान और मुलहिका वादियों में बर्फबारी। रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। फलों और सब्जियों की कीमत में बड़ा इजाफा। कराची में स्ट्रॉबेरी 800 रुपए, अमरूद 300 रुपए किलो तक पहुंच गए। केला 300 रुपए दर्जन, खरबूजा 150 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत 800 रुपए किलो। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में केला 300 रुपए दर्जन, सेब 500 रुपए किलो में फरोख्त। खजूर 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। Up and over. That is how Phil Salt plays. Any width and he'll go down the pitch. Shoveled and just half a hand maybe. Nicely shoveled. Again. Short ball. It's gone straight up.
Oh, same again, surely. Same again, this time mid-on. Leading edge. Simple catch in the end for the bowler. चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन, फैसला आज। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड कराची में आमने सामने। इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 70 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर फिल साठ एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 8 रन पर आउट। ब्रेंडन किड 24 और जेमी स्मिथ बगैर खाता खोले वापस चले गए। फास्ट बॉलर मार्को जेनसन की तबाहकुन बॉलिंग, तीनों बैटर्स को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों बीमारी के बायस प्लेइंग 11 से आउट हो गए। टिम्बा बाबूबा और जोर्जी को शामिल नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल्स में कौन किसका मुकाबला करेगा, फैसला कल भारत और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच कल दुबई में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम ग्रुप ए में पहले नंबर पर आ जाएगी। ग्रुप बी में फैसले के लिए भी आज का मैच अहम। जनूबी अफ्रीका जीत गया तो सीधा सेमीफाइनल में। इंग्लैंड 174 रन के मार्जिन से जीता तो जनूबी अफ्रीका बाहर। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। कम मार्जिन से शिकस्त पर रन रेट पर नंबर 1 और 2 का फैसला होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, हुकूमत ने पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे हो गई। डीजल 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। उधर एलपीजी फी किलो 6 रुपए 15 पैसे सस्ती। नई कीमत 247 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2924 रुपए 31 पैसे का हो गया। वजीर आला पंजाब का हम इकदाम दही खवातीन के लिए स्पेशल बस से चलाने का फैसला। हरदही तहसील से जिले हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने का इत्तफाक। वजीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज कहते हैं जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी समत का इतराफ कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। तरक्याती मंसूबे का आगाज 2026 से होगा। फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। कुरम फसादात में मतलूब 14 दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी। केपी हुकूमत ने दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर कर दी। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। दीगर दहशतगर्दों के सरों की कीमत 2 करोड़ से 30 लाख तक मुकर्रर। एफआईए के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में बलाबस्तीन इश्तिहारियों समेत 6 एजेंट्स गिरफ्तार। मुलजमान को जहलम, डस्का, सियालकोट, शेखपुरा और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ। तीफी भट्ट की मुतैया बहन ने मुलजिम कैसर भट्ट के हक में बयान दे दिया। कहा, कैसर भट्ट हमारा मुलजिम नहीं, इसकी जमानत पर कोई एतराज नहीं। लाहौर की अदालत ने कैसर भट्ट की बुरी जमानत कंफर्म कर दी। लाहौर के नवाही इलाके हेर में ताजिर को घर की दहलीज से अगवा कर लिया गया। अगवाकार ताजिर बिलाल शफीक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। मगवी की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सिंध के जिला ठट्ठा से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। रवा साल सिंध का चौथा, पाकिस्तान में छठा केस है। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे।
لاہور کے علاقے مناوا میں ٹریفک وارڈن کا معذور رکشہ ڈرائیور پر تشدد تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے رکشہ ڈرائیور کی جان چھڑوائی. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کی شہریوں سے ہاتھا پائی اور بدتمیزی معمول کی بات ہے. اسرائیلی جارحیت کے دوران فلسطینیوں کا دوسرا رمضان. غازہ بھر میں فلسطینی رمضان المبارک کی تیاریوں میں مصروف. لاکھوں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں ماہ مقدس گزارنے پر مجبور. مسجد اقصی کے اطراف 3000 اسرائیلی مسلح اہلکار تعینات. مغربی کنارے سے صرف 50 سال سے زیادہ عمر کے فلسطینیوں کو مسجد آنے کی اجازت ہوگی. حال ہی میں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کو کمپاؤنڈ کا دورہ کرنے پر پابندی عائد. دوسری جانب غازہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ختم. عرب میڈیا کے مطابق دوسرے مرحلے کے لیے اب تک مذاکرات کامیاب رہے ہیں. پوپ فرانسس کی طبیعت مزید ناساز، وینٹیلیٹر پر منتقل. ویٹیکن کے مطابق پوپ کو سانس لینے میں دشواری، کھانسی اور قے کی شکایات ہیں. 88 سال کے پوپ فرانسس اپنے ہوش و حواس میں ہیں. پوپ فرانسس کو اضافی آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق 2 ہفتے سے زائد علاج کے باوجود پوپ فرانسس کی صحت خراب ہونا تشویشناک ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ایک اور عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار. محسن نقوی رواں ماہ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت سنبھالیں گے. اے سی سی کا اجلاس چیمپئنز ٹرافی فائنل کے بعد دبئی میں ہوگا. اجلاس میں رواں سال انڈیا کی میزبانی میں ایشیا کپ کے وینیوز کا فیصلہ ہوگا. ایشیا کپ کے لیے نیوٹرل وینیو کے طور پر دبئی اور سری لنکا زیر غور. وزیر اعلیٰ سندھ شطرنج کے بہترین کھلاڑی یا مہک مقبول. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور مہک مقبول کے درمیان شطرنج کی بساط آج بچھے گی. مقابلہ کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. مہک مقبول SMB فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول کی طالبہ ہیں. ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق سندھ حکومت کے SMB فاطمہ جناح اسکول کو زندگی ٹرسٹ نے اپنایا ہے. مہک نے انڈر 18 ٹائٹل جیت کر قومی جونیئر چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کیا. ورلڈ ڈسیبل سنوکر چیمپئن شپ پاکستان کے شہزاد بٹ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے. شہزاد بٹ تمام راؤنڈ میچز میں ناقابل شکست رہے. ناک آؤٹ مرحلہ کل سے شروع ہوگا. Looking for Rashford and finding it. Deadlock broken. Exact combination that saw off Chelsea in the Premier League a week ago. Rashford and Asensio, 2 loanees of real quality. Some space here for Garcia and for Bailey. Villa looking for that second goal. Marco Asensio finds the back of the net at the double. Villa 2, Cardiff 0, and a place in the quarter-finals of the FA Cup. اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال ویلاڈولڈ اور لاس پالماس کا میچ 1-1 گول سے برابر. جرمن لیگ میں بائرن میونخ نے اسٹٹگارٹ کو 3-1 سے شکست دی. ایف اے کپ میں ایسٹن ولا نے کارڈف سٹی کو 2-0 سے مات دی. فرینچ لیگ میں موناکو نے رین کو 3-0 سے ہرا دیا. سعودی لیگ میں رونالڈو کے النصر کو العروبہ کے ہاتھوں شکست. آسٹریلوی کرکٹ لیجنڈ ریکی پونٹنگ گولف کے بھی ماہر نکلے. نیوزی لینڈ اوپن کے پرو ایم ایونٹس میں بطور مہمان خصوصی شرکت. پروفیشنل لوئس ڈوبیلار کے ساتھ کھیل کا شاندار مظاہرہ. شائقین حیران رہ گئے. نامور مصور الخطاط اسماعیل گلجی کا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خواب پورا. صاحبزادے امین گلجی نے 170 فن پارے یکجا کر کے آبائی گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا. کلفٹن میں گلجی میوزیم 2 منزلوں پر مشتمل 17 شعبوں میں تقسیم کیا گیا. امین گلجی نے بتایا میوزیم میں اسکولز اور یونیورسٹیز کے لیے آؤٹ ریچ پروگرام موجود ہے.
ادب، صحافت، ڈرامہ نگاری، میزبانی، ہر شعبے میں بے مثال مستنصر حسین تارڑ 86 سال کے ہو گئے۔ اردو ادب کے افق پر نصف صدی سے زائد عرصے سے روشنی بکھیر رہے ہیں، آج بھی لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ Oh, he's had a good look. He's had a good look at it. About 4 seconds worth. Out she goes. Anywhere for 6. And he swept it away. This could be the world record. Shahid Afridi has got the fastest 100 in one-day international cricket. He goes again. Goes big. Goes up in the air. And it's six. Shahid Afridi, you beauty. Happy birthday, boom boom Afridi. شاہد آفریدی آج اپنی 48ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ کریئر کے دوسرے ہی ون ڈے میں تیز ترین سینچری جڑ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ 18 سال تک ان کا ریکارڈ کوئی نہ توڑ سکا۔ ਢਾਹ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। لال میری بس رکھیا بنا جھول لال ہندڑی دا دیوند دا سخی عاشق چکم لرم لے دنیا بڑی سیاری سکے دن سے کاریاں راتا کھاتے جار جوانی میں گاواں جگنی اللہ بسم اللہ تیری جگنی سجنا تیری جگنی۔ اور عالم لوہار کی جگنی کا آج بھی ہر کوئی دیوانہ، لوگ گلوکار کے مداح آج ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں اطہر عدیل، میں ہوں حفصہ امتیاز اور میں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز بریک کے بعد۔ ٹینشن کو بولو تازہ بات، مستی کو کرو ہیلو ہائی، کیونکہ جب ٹیلینور ہے تو آغاز میں ذکر وزیر اعظم شہباز شریف کا، جنہوں نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 40 لاکھ گھرانوں کو 5,000 فی خاندان دیے جائیں گے۔ پیکج سے 2 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدترین کرپشن ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج 2025 کا اجرا کر دیا۔ رمضان ریلیف